सीख कबाब भरे करेले जायके में इस कदर लजीज के खाने वाले दीवाने हो जाएंगे। भरे करेले तो आपने बहुत बनाए होंगे, लेकिन कबाब भर के जब भी ये करेले बनाएंगे, खाने वाले प्लेटें और उंगलियां सब चाट जाएंगे। कुछ ज़रूरी बातें हैं जिसके लिए आपको वीडियो फुल वॉच करनी पड़ेगी। कभी भी आपके करेले कड़वाहट वाले नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली बात जो आप ज़हन नशीं कर लें कि ना तो बहुत बड़े साइज़ के करेले लेंगे और ना ही बहुत छोटे साइज़ के दरमियाने साइज़ के करेले लेंगे। और दूसरी अहम बात, छिलका उतारते हुए जब आपने करेलों को भर कर पकाना हो तो स्किन इसकी थोड़ी ज़्यादा उतारी जाती है, यानी मोटा मोटा इसको अच्छे तरीके से खुरच दिया जाता है। अगर आपने काट कर बारीक करके करेले पकाने हों तो फिर आप स्किन को सिर्फ हल्का हल्का खुरच कर उतारते हैं, लेकिन भरे हुए करेलों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि करवाहट जो है वो कम से कम हो सके। और नमक लगाते वक्त आपने इस तरह अंदर भी नमक डाल के अच्छे तरीके से मसलना है और ऊपर भी नमक डालते रहना है और हाथ के साथ इस तरीके से मसलते रहना है, अंदर और बाहर से। तमाम करेलों को इसी तरीके से नमक लगाकर आधा घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। आप जब भी इस तरीके से करेलों को नमक लगाएंगे और धोने के लिए मैं आपको ज़रूरी बातें बताऊंगी, वो ज़रूर आप देखिएगा। चिकन मैंने फिलिंग के लिए अब कबाब की तैयारी कर लेते हैं। करेलों को मैंने एक साइड पर रख दिया है। दरमियाना प्याज है, 3 से 4 लहसुन है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ही गरम मसाला है। 1 कप दाल थी चने की जो मैंने 2 घंटे भिगो दी थी। इतना पानी डालूंगी कि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से गल जाएं। दाल और हमारी जो चिकन है वो बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाए। ढक्कन ढक के मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो गया है। करेलों को आपने बहुत अच्छे तरीके से खुले पानी से ऐसे मसल मसल के पानी के नीचे धोना है। बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना धोने में। तसल्ली से खुले पानी के साथ मसल मसल के करेलों को धोएंगे और इस तरीके से एक रुमाल में बांध लें और हाथ की हथेली से बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ लें, जैसे कि मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिए हैं। कबाब का मसाला बिल्कुल तैयार था, मैंने इसको पीस लिया है। पानी खुश्क हो गया था, दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से गल चुकी थी। इसको मैंने कूंडी डंडे के साथ या मशीन में डालकर पीस लें। एक अंडा डाल दिया है, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी सी हो जाए। इस तरीके से आप कोई भी स्टिक ले लें, पेंसिल ले लें। जब हम कबाब तैयार करके फ्राई करके करेलों में फिल करेंगे वो बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो चुके होंगे। इस तरीके से हाथ की मदद से जैसे जैसे कबाब तैयार किया जाता है, मैंने तमाम कबाब को तैयार कर लिया है। तकरीबन ये 8 से 9 कबाब हमारे इजीली तैयार हो गए हैं। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम, आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे तरीके से गरम करना है आपने तेल को, और डालने के बाद बिल्कुल भी हिलाना नहीं है जब तक कि एक साइड से कुक ना हो जाए, वरना फिर आपके कबाब खुल जाएंगे, टूट जाएंगे। तेल बहुत अच्छा गरम होना चाहिए, तेज़ हीट पर ही मैं इनको फ्राई कर लूँगी। जब एक साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तब मैं इसकी साइडें पलट लूँगी। मैं जब भी इस तरीके से अपने घर में करेले भरकर बनाती हूँ, बग़ैर करवाहट के तैयार होते हैं और खाने वाले तारीफ़ें करते हुए उठते हैं। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी ऐसे ही बनकर तैयार होगी। फुल वॉच करना है और ज़रूरी बातों का ज़रूर ख़्याल रखना है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा कबाब बनकर तैयार हो गया है। चने की दाल से बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तमाम कबाब हमारे भरकर तैयार हैं। अब उसी तेल के अंदर मैंने धोकर बहुत अच्छे तरीके से निचोड़ कर करेलों को शामिल कर दिया है। आपने पहले फ्राई ज़रूर करना है, करेलों को भरने से पहले फ्राई ज़रूर करना है। इस तरह कड़वाहट का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
गोल्डन होने तक मैं इनको फ्राई करूँगी। अब जो हमने मसाला तैयार करना है, 1 बड़ी प्याज ली है, 1 डली लहसुन की ली है, 4 हरी मिर्चें हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को मशीन में डालकर मैं पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने से ज़्यादा अच्छा मसाला तैयार होगा। उसी तेल में मैंने पेस्ट को डाल दिया है। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पिसी हुई है, नमक हस्बे ज़रूरत लेंगे और पिसा हुआ धनिया भी 1 टीस्पून है। ये वही बेसिक मसाले हैं, लेकिन इस कदर लजीज आपके कबाब तैयार होंगे कि मटन को भी पीछे छोड़ देंगे। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मसाले को फ्राई कर लेती हूँ। दूसरी साइड पर हमारे करेले ठंडे हो गए थे। अब इसमें हम कर लेते हैं फिलिंग। बहुत आसानी से उठाते रहेंगे और कबाब इसके अंदर फिल कर देंगे। तमाम करेले इसी तरीके से मैंने भर लिए हैं। अब धागा लेंगे और इनको अच्छे तरीके से बांध लेंगे। बिल्कुल भी आपके कबाब बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने इसको फ्राई कर लिया है। तमाम को मैंने इसी तरीके से धागे के साथ बांध लिया था। मसाला भी हमारा फ्राई हो गया है, यानी कि तेल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम तमाम करेलों को शामिल कर देते हैं। 15 से 20 मिनट मैंने इसको बग़ैर ढक्कन के पकाया है। जब एक साइड से कुक हो गए तब मैंने साइड पलट दी थी ताकि मसाला नीचे से जले ना। ये आपने मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट पकाना है और फिर ढक्कन ढक के मैंने इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया काट कर डाल दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें किस कदर हमारे लजीज कबाब भरे करेले बहुत ही झटपट तैयार हैं और इस कदर लजीज हैं जायके में कि बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर सब भूल जाएंगे। मेहमान आए तो आप ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहद तारीफ़ पाएंगे। बग़ैर कड़वाहट के, कोई इनमें कड़वाहट नहीं होगी। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ढक्कन ढक के जब इसको छोड़ें तो आधा कप दूध भी इसमें शामिल कर दें। मैंने किया था लेकिन सॉरी वो सीन स्किप हो गया। ढक्कन ढक के जब मैंने इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर रखा था, आधा कप मैंने इसके अंदर दूध भी शामिल किया था। उससे बहुत अच्छा क्रीमी सा मसाला आपका तैयार हो जाता है और जायका भी बेइंतहा बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें और शेयर भी कर दें। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।